हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रतिका रस्तोगी आप सबका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज़ होती हैं ये बताने वाली हूँ। साथ ही उसे याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने वाली हूँ आपको। उससे आपको बिल्कुल आसानी से वो पूरा टेबल याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कराई थी एनसीईआरटी से। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोस देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमें 5 एंगल्स के लिए वैल्यूज़ याद करनी होती है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये एंगल्स हैं। मतलब थीटा की जगह अगर 0 डिग्री लिखा हो मतलब साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू है, या साइन 30 डिग्री की, tan 45 डिग्री की, इस टाइप से वैल्यूज़ आती हैं, यूज़ में आती हैं। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। अब टेबल पूरा याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, तो हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे हमें सिर्फ साइन के लिए वैल्यूज़, वो भी याद नहीं करनी है, सिर्फ लिखनी है। आप सिर्फ साइन के लिए वैल्यूज़ लिख लेंगे तो आपको बाकी पूरे टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सीखते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, साइन के लिए क्या है, हमारे पास 5 एंगल्स दिए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 0 से काउंटिंग शुरू करनी है और यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 0, ये लिखा 1, थोड़ा इधर लिखती हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके अपॉन में 4 लिख दीजिए, सबके अपॉन में 4 लिख दीजिए। तो इस सबके अपॉन में मैंने 4 लिख दिया। अब क्या करना है, अब सबका अंडर रूट ले लीजिए। अंडर रूट लेना है। ये अंडर रूट ले लिया। अब कैलकुलेट कीजिए इसकी क्या वैल्यू है। देखिए 0/4 0 होता है और अंडर रूट लगने के बाद भी इसकी वैल्यू तो 0 ही रहती है, ये 0 आ गई। अब देखिए 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में 2/4, 2 से कैंसिल किया तो यहाँ बचा 2। अब ये 1 अंडर रूट का 1 तो 1 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, लेकिन अपॉन में √2 बचा रहेगा, तो 1/√2। अब ये देखिए अंडर रूट में 3, इसकी तो मतलब स्क्वायर रूट तो होता नहीं है ना 3 का, कोई मतलब कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है ना स्क्वायर रूट, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे √3। लेकिन 4 का तो होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो अपॉन में लिख देंगे 2। ठीक है, अब ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल आ गया, क्या आ गया 1, और अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, साइन थीटा के लिए साइन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री और जो पांचों एंगल्स है उसकी वैल्यू मिल गई। मतलब साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। आपने देखा था ना एक्यूट एंगल्स, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, एक्यूट एंगल्स ले रहे थे, उसमें एंगल ए ट्रायंगल लेते थे, एंगल ए या एंगल सी इस टाइप से निकालते थे। ठीक है, तो एंगल की ही बात होती थी ना, तो इसलिए देखिए थीटा जो है वो यहाँ एंगल ही है हमारा। ठीक है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं, अगर आपको ये भी जानना है कि ये तो मैंने टेबल याद करने का आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आपको ये भी जानना है कि ये निकालते कैसे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए साइन थीटा के लिए तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई।
बस आपको, और ये भी क्या आपको याद करना पड़ा? नहीं, आपको क्या करना है, पहले 0 से लेके 4 तक लिखना है, फिर सबके अपॉन में 4 लिख देना है और सबका अंडर रूट कर देना है। इससे आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी एक एक करके, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू के पास जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना, वो जस्ट उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए आप। मतलब पहले आपने सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री लिखा, 0 लिखा था और सबसे लास्ट में आपने 1 लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, √3/2, तो √3/2 यहाँ लिख दीजिए। अब ये √3/2 के बाद क्या था, 1/√2, तो 1/√2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, 1/2 थी वैल्यू, तो 1/2 यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद क्या वैल्यू थी, 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। याद करना पड़ा आपको कॉस थीटा के लिए? बिल्कुल नहीं याद करना है। साइन थीटा का बस ये निकालना आ गया, तो कॉस थीटा का डायरेक्ट लिख दिया। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो भी हैं वो मैंने एक लेक्चर में बताए हुए हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैं अगेन आई बटन में उसकी वीडियो लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब दिस अपॉन दिस। तो इसकी वैल्यू भी ऐसी होगी, इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू। तो देखिए 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है 0, तो ये 0 आ गया। अच्छा 1/2 अपॉन में 3/2, तो देखिए ये वाली चीज़ ऊपर जाती है और ये वाली चीज़ इसके पास जाती है। अगर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा नीचे। या फिर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, इधर इधर की चीज़ कैंसिल होती है और इधर इधर की चीज़, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, √3 बच जाएगा नीचे। तो क्या बचा, 1/√3। अब ऐसे यहाँ देखिए ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। 1/√2 अपॉन में 1/√2 सेम चीज़ है ना, ऊपर नीचे, तो कट के क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब इसमें देखिए ये डिनोमिनेटर इधर का 2 और इसका डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/1। √3/1 क्या होगा, √3 होगा, तो ये आ गया √3, ठीक है। अब देखिए 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी 1/0, ठीक है। अब देखिए जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा को, पढ़ा है ना हमने अगेन फॉर्मूला, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो आपको जो साइन थीटा की वैल्यूज है बस उनका रेसिप्रोकल लेना है, मतलब 1/, करना है ना। अगर फ्रैक्शन हो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो। लेकिन अगर फ्रैक्शन ना हो तो 1/, कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, 0/1, इसका मतलब 0/1 है ना। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, अभी अभी लिखा है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या वैल्यू आई, इन्फिनिटी। अब देखिए ये क्या वैल्यू है, 1/2, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2, रेसिप्रोकल कीजिए क्या आएगा, 2/1, 2/1 मतलब 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। अब देखिए 1/√2 का रेसिप्रोकल करिए तो √2/1, तो √2/1 मतलब √2। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, तो ये आ गया 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल, 1 के नीचे भी तो 1 ही है ना, तो 1/1 रेसिप्रोकल करोगे तो तब भी 1/1 ही रहेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगेन इसका रेसिप्रोकल करते जाइए, देखिए 1/1 का मतलब क्या होता है, 1, रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1/1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2/√3, ये आ गया 2/√3। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल कीजिए 2, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, देखिए 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं, देखिए 0/1, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, अगेन इन्फिनिटी।
1/√3 का रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या आएगा, √3/1, मतलब √3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 है ये, 1/1 का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 अगेन, दैट इज 1। ठीक है, अब देखिए √3 का रेसिप्रोकल देख कीजिए, √3/1 है ना, अपॉन में कोई भी नंबर अगर नहीं लिखा हो मतलब 1 होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0 होता है ना, इसका मतलब 1/0 का आप रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या आएगा, 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0, तो ये आ गई वैल्यू। बताइए ये पूरे टेबल में आपको कितनी वैल्यूज़ याद करनी है, कोई भी नहीं, सिर्फ वो निकालना आनी चाहिए। और एक बार आपने निकालना सीख लिया और आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी, इतना लोड नहीं लेना। लोग कहते हैं बहुत ट्रिग्नोमेट्री टफ है, ट्रिग्नोमेट्री टफ है, क्यों टफ है, कोई टफ नहीं है इसमें, वैल्यूज़ बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, ट्रिक होती है बस याद करने की। अगर आपको निकालना आ गया तो आप आसानी से उस चीज़ को कर लेंगे और फिर कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम याद करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक चैप्टर नहीं रहता है, बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो कम से कम याद करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगी, आप बस ये एक टेबल बनाना है आपको, रफ क्या करना है, 0, 30, 45, 60, 90 लिखना है बस वहाँ पर, और इधर साइन थीटा लिखना है, और उसकी बस वैल्यूज़ जो भी है ऐसे करके लिख लो। नहीं याद है मत याद करो, बस ऐसे याद रखो कि 0 से शुरू करना है, बस इतना याद रहना चाहिए। 0 से 4 तक ऊपर लिखा, अपॉन में 4 लिखा, अंडर रूट लगा दिया, जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दी। बाकी कॉस में जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, टैन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके लिख दो, और बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल करके लिख दो, हो गई वैल्यूज़ ख़त्म। देखिए अभी जो हमने टेबल पढ़ा था उसी पे बेस में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, आपको कॉस 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें आपको चाहिए। अब आप बताइए, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगेन बहुत आसान सा काम है, साइड में छोटा सा टेबल बना लो, बिल्कुल ऐसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बिल्कुल ऐसे लिखा, और यहाँ लिख लो, यहाँ पे साइन लिख लो। साइन के लिए बस वैल्यूज़ अगर आपको आती है निकालना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखिए इसके लिए वैल्यू 0 होती है, इसके 1/2, इसके लिए 1/√2, इसके लिए √3/2, इसके लिए 1। ऐसे ही आप कॉस के लिए लिख लो, कॉस के लिए रेसिप्रोकल लिख लेना, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ये वैल्यूज़ आ गई ना। अब ऐसे ही टैन के लिए लिखना है, साइन कॉस टैन की ही यहाँ ज़रूरत है, अगर ज़रूरत और भी किसी और चीज़ की होगी, मान लो कोसेक सेक कॉट इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी टेबल बना लेना। ठीक है, ये लोग बना लिया टैन का, टैन के लिए क्या होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं, वो सॉरी इनका अपॉन में लेते हैं, साइन अपॉन कॉस लेते हैं, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1, ये आ गया √3 और ये आ गया इन्फिनिटी। हो गया काम ख़त्म, बन गया अपना छोटा सा टेबल तैयार। जल्दी से टेबल तैयार करो, अब वैल्यूज़ निकाल के बस यहाँ उठा के रख दो। देखो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, मतलब पहले कॉस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। कॉस 30 डिग्री क्या है, देखो कॉस 30 डिग्री है √3/2, तो लिख लो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये आ गया। अब क्या चाहिए, साइन 45 डिग्री चाहिए, तो साइन 45 डिग्री निकाल लो पहले। साइन 45 डिग्री क्या है, देखो साइन में 45 डिग्री क्या है, 1/√2, तो यहाँ लिख दो 1/√2। अब क्या चाहिए, tan 60 डिग्री चाहिए, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। tan 60 डिग्री, देखो tan में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। अब क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है, लिखो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है,
कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, √3/2, उसका स्क्वायर करना है, मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, तो ये आ गया √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2, यहाँ रखा 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस 1/3, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर, बस कैलकुलेट कर लो। देखो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा प्लस 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा तो 1/2 बचेगा माइनस 1/3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये आ गया 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 1 बचा, तो क्या बच गया 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1। सॉल्व कर लो, सबके लिए एलसीएम ले लो, 4 आ गया एलसीएम, यहाँ से ऊपर आ गया 3, इधर से 2 2 ज़ा 4 तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 माइनस इसके अपॉन में तो 1 है तो 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4 करो, क्या आ गया 3 + 2 5, 5 - 4 1, 1/4, ये वैल्यू आ गई मेरे इस क्वेश्चन की। कितना टाइम लगा बताओ, इस टेबल को बनाने में कुछ टाइम लगा और याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, क्वेश्चन को हो गया ना फटाफट क्वेश्चन। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि अगर 2 cos 3 थीटा की वैल्यू √3 है तो थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब एंगल कितना है, 3 थीटा है यहाँ पे तो एंगल, लेकिन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखिए हमें क्या करना होगा, आप पहले क्या लिखिए, देखिए ये लिखा है हमको, गिवन है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये मिल गया। अब ये बताइए, आपने ये √3/2 पढ़ा है ना, कॉस में किसके लिए वैल्यू होती है, अभी अभी टेबल बना के देखा था, याद कर लीजिए किसके लिए होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की है, क्योंकि साइन में ये 60 डिग्री पे आता है, तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा 30 डिग्री पे आ जाएगा, तो ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, कॉस 30 डिग्री लिख सकती हूँ ना, ठीक है, क्योंकि ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, अब मैं कॉस ही क्यों लिख रही हूँ, साइन भी लिख सकती हूँ, लेकिन इधर देखो, इधर क्या है, इधर है cos 3 थीटा, जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों साइड होगा तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ या उनके एंगल्स को भी बोल सकती हूँ कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है तो इनके एंगल्स भी सेम होंगे, उससे मेरी थीटा की वैल्यू आ पाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं साइन 60 डिग्री नहीं लिखूँगी, मेरा काम नहीं होगा ना उस चीज़ से, लिखने से फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ, देखो यहाँ लिखूँगी cos 3 थीटा इज़ इक्वल टू, क्या लिखूँगी यहाँ पे, cos 30 डिग्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दोनों सेम है ना, यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम है तो इसका मतलब उनका एंगल भी तो सेम होना चाहिए, तभी तो ये इक्वालिटी ट्रू हो पाएगी। तो इसका मतलब ये 3 थीटा किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। इससे क्या इम्प्लाई हो गया, यहाँ काट मत देना, जो हम लोग जनरली आप करते हो ना कि इधर भी सेम चीज़ देखी उधर भी सेम चीज़ देखी काट दो, ऐसे काट दोगे ना तो गलत मान लिया जाएगा, काटते नहीं है, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके बस दिमाग में उसको काटना भी ना तो दिमाग में काटो, सामने नहीं काटना वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 थीटा किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो गया, तो ये लिखा हमने 3 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू फिर क्या आ गई, देखो 3 को क्या करोगे, अपॉन में ले जाओ, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 3, 30 डिग्री अपॉन 3 मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 10, तो इससे थीटा की क्या वैल्यू मिल गई, 10 डिग्री। ये मेरा फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने को आ सकते हैं, आपको बस यही करना होता है, आपको यहाँ देखना होता है कि किस वैल्यू के लिए आपकी ये, मतलब किस एंगल के लिए आपको ये वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, एक तो ये भी आता है कि cos 30 डिग्री लिखा हो उसकी वैल्यू लिखनी पड़ सकती है, अगर वैल्यू लिखी मिल जाए तो किस एंगल के लिए वो वैल्यू है ये भी फाइंड करने को आ सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर होना चाहिए ये चीज़।
लेकिन आप ये चीज़ सिर्फ वो टेबल से आप काम कर सकते हो। अगर आपने वो टेबल एक बार रफ में बना लिया, आपका सारा काम होता जाएगा। जितने क्वेश्चंस आ जाए, जितनी मर्जी ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे क्वेश्चंस आ जाए, एक बार टेबल बन के आपका वो काम होता रहेगा। और धीरे धीरे टेबल बनाने से आपको क्या होगा, वैल्यूज़ याद भी हो जाएंगी, फिर आपको टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT क्लास 10th से एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।